नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों 100 बात की एक बात यही है कि कल तेजी होने के चांसेस कितने हैं, और चांसेस पूरे दिख रहे हैं क्योंकि गिफ्ट निफ्टी सबको दिख रहा है अच्छा। फ्राइडे का FIDI का डेटा भी अच्छा आया, और देर रात जो कुछ हुआ है वो तो अलग ही लेवल का हुआ। सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ इलीगल बताने से लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप के 150 दिन के लिए फ्रेश 10% का टैरिफ, फिर उसे बढ़ा देना 15% कर देना, बहुत कुछ घटिया है। ऐसे में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं अपना व्यू, अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। डेटा जितना है, पहले वो डेटा आपको शॉर्ट में बताता हूँ बिना देरी के। सबसे पहले FIDI का डेटा पॉजिटिव है फ्राइडे का, बट ये डेटा खबरों से पहले का था, ठीक है। तो ये लोग विदाउट न्यूज अच्छा पॉजिटिव लेकर गए थे, और इवेंचुअली न्यूज पॉजिटिव हो गई, गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है तो अच्छी बात है। दूसरी बात, जो कुछ हुआ उसका इंपैक्ट नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव पर्टिकुलर मेरे को लगता है सेक्टर के लिए हो सकता है, टेक्सटाइल के लिए। और नेगेटिव ऐसा नहीं हुआ कि नेगेटिव है, नेगेटिव ये कंपटीशन टफ हो रहा है, बट भारत की कंपनियां इतनी योग्य हैं कि कंपटीशन से डरती नहीं है, वो कंपटीशन को बीट करना जानती हैं। हमारे देश में देखो ये ट्रेड डील हो रही है, इससे भी तो कंपटीशन बढ़ेगा ही। अब ये विदेश की गाड़ियां हमारे देश में आएंगी सस्ते दाम पे, हल्के टैरिफ पे, तो इनके लिए भी तो कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन से नहीं डरती, इन्हें देश के व्यक्ति से प्यार है, इन्हें पता है देश का व्यक्ति क्या चाहता है। अच्छी तरह ये हमारी सोच, हमारी चॉइस को जानते हैं, वैसा बना देते हैं। तो मेरे को लगता है कंपटीशन से इंडियन मार्केट नहीं डरती है, और कंपटीशन को बीट करना बहुत अच्छे से जानती है। हम क्वालिटी प्लस प्राइसिंग दोनों में कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। तो टेक्सटाइल भी अगर नेगेटिव हुआ तो मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटी होगी, और नेगेटिव नहीं हुआ तो मजा ही मजा है। ओवरऑल चीजें जो हुई हैं वो सिंपल ये समझ लीजिए आप, 18% का टैरिफ 15% पे आ गया है, ठीक है जी। लेकिन कंपटीशन ऐसे बढ़ गया है कि सबके लिए 15% पे है, पर्टिकुलरली इंडिया पे नहीं है। अब चाहे कंट्री A हो चाहे कंट्री B हो, चाइना को छोड़कर मुझे लगता है ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड अब 15% का टैरिफ झेल रहा है। चाइना इसलिए नहीं, अगर चाइना को 15% मिल गया ना, वो खा जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। चाइना को क्या है कि प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दूसरे टैरिफ लगे हुए हैं, उनपे नॉर्मल जो रेसिप्रोकल टैरिफ था वो नहीं लगा था, IEEPA के तहत नहीं, उनपे पहले से ही टैरिफ लगा हुआ है वॉर के बाद से ही, ठीक है। तो चाइना को लेकर बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, बाकी कंट्रीज पे सेम टैरिफ हो चुका है। तो अब जिसके पास दम है, जिसकी क्वालिटी है, जिसमें दम है बेचने का माल, वो बेचो US में। इस तरीके की सिचुएशन अभी बन रही है, बट प्रेसिडेंट ट्रम्प नए लॉज लेके आएंगे, जिनके साथ उनकी डील है उनको ही इवेंचुअली फायदा होगा। तो कल उछाल आने के चांसेस पूरे हैं, लेकिन उछाल में मैं ये कहूँ वो उछाल और कैरी करेगा या फिर तेजी में और खरीदना चाहिए, तो मेरे को लगता है गलत होगा। तेजी हो जाए तो आप वेट करें तो ज्यादा बेटर है, और गलती से अगर आपको नीचे मिल जाए तो फिर वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखो गिरावट तो कभी भी हो जाए, मैं कहता हूं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरा एक रट्टा तोता सा आंसर है, काफी लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इससे, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूं, यही बोलना चाहता हूं, आप बताओ ना बाजार खड़ा कहां पे है इवेंचुअली, लाइफ हाई से कितनी दूर खड़ा है। आप कहते हो भाई इंडेक्स ऊपर है, पोर्टफोलियो नीचे है। पोर्टफोलियो में भाई स्टॉक्स आपने कुछ कचरा भरे हुए हैं तो कह नहीं सकता। आपने अगर 2022 के स्टार परफॉर्मर, 2020 के बाद के स्टार परफॉर्मर रखे हैं, नहीं चल रहे भाई, जो चल रहा है वो पकड़ना ही पड़ेगा, या फिर वेट करो अगली किसी रैली का। इस रैली के स्टार परफॉर्मर आपके डिफेंस, शिपिंग, रेलवे, केमिकल, IT या ये इरेडा, ये नहीं है भाई। सरकारी बैंकें तो इस बार भी कैरी कर रही हैं, लेकिन बाकी नहीं है। इस बार कुछ और ही चल रहा है, बैंक्स चल रही हैं, स्पेशली सरकारी बैंक अभी चल रही हैं, टेक्सटाइल रिलेटेड, ट्रेड डील रिलेटेड स्टॉक्स चल रहे हैं, पर्टिकुलर शेयर्स चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा। बाकी आपको पर्टिकुलरली ही कहीं जाना पड़ेगा अगर आपको पैसा बनाना है तो। इवन आप क्या, मैं खुद भी अगर आपके साथ कोई 3 सेक्टर शेयर करना चाहूँ ना, मेटल, ऑटो और सरकारी बैंकों को छोड़कर मेरे पास भी कुछ नहीं है कि मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगी यहां तेजी है। अब आपको समझना होगा कि भैया जहां तेजी है मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा, वरना मैं यही रोता रहूंगा कि पोर्टफोलियो नीचे, पोर्टफोलियो नीचे। मैं तेजी की बात करता रहूंगा, मुझे पता है बाजार में पैसा बनता है, और बाजार में पैसा बन रहा है और आगे और दमदार बनेगा। मेरे को इकोनॉमी बूम होते हुए दिखती है अगले 2-3 साल में। मैं कहूंगा आप अगर बैठे रहे, डिसिप्लिन के तहत बाय ऑन डिप करते रहे, इस ग्रोइंग इकोनॉमी में सब अच्छा कर जाएंगे। कभी कोई आज कर जाएगा, कोई कल कर जाएगा, लेकिन कर जाएंगे। बट छुपे ज्यादा रिसर्च करके कुछ खचरा मत पकड़ लेना, समझ रहे हो बात को। ज्यादा ओवर रिसर्च कर लेना, कहते हैं ना ओवर थिंकिंग ज्यादा हार्मफुल हो जाती है। ओवर थिंकिंग लड़कियों को ले डूबती है, ऐसे कहावतें हैं कुछ।
वो ज्यादा ओवरथिंक करती हैं, फिर वो लड़ाई, वो सारी केस आप भी अपनी पोर्टफोलियो के साथ मत करना कि मैं तो बहुत डीप रिसर्च करूंगा जो किसी को पकड़ में नहीं आ रहा। जो कोई नहीं खरीद रहा, आप क्यों खरीद रहे हो? ऐसा देखो, जहां शेयर होल्डिंग, देखो सबसे सिंपल तरीका होता है अच्छी क्वालिटी को पकड़ने का जिनमें लोग खरीदारी कर रहे हैं, रिटेल नहीं, बड़ा इन्वेस्टर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ना बढ़ रहे हो और FIDs का स्टेक बढ़ रहा हो, वो स्टॉक मेरे को लगता है आउटशाइन कर ही जाएगा आने वाले 2-5 क्वार्टर्स में, वहां ध्यान दे सकते हो। और ऐसे बहुत स्टॉक्स मिल रहे हैं, मैंने डिस्कस भी करे आप सभी के साथ, ठीक है। अब गिफ्ट निफ्टी की बात करूं, यहां से बहुत तगड़े संकेत आ रहे हैं, 300 पॉइंट प्लस दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी। अब ये कितना ऊपर आएगा वो देखने वाली बात है। 26,000 मुझे लगता है क्रूशियल लेवल रहेगा, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए शायद इतनी जल्दबाजी में, और ब्रेक हो गया तो मजे ही मजे, हम तो पॉजिटिव ही हैं भैया, ऊपर कहीं भी चला जाए हम खुश हैं, नीचे नहीं जाना चाहिए बस। अब आता हूं मैं आप सभी के साथ स्टॉक्स। तो मेरे को वैसे तो लगता है कि ज्यादातर श्रिम्प, टेक्सटाइल मेरे को क्लोजली वॉच करना है कल क्या होता है, ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो ये चलने चाहिए। नहीं चलने के लिए मेरे को लगता है कि टेक्सटाइल को लेकर मैं थोड़ा डाउटफुल हूं। बाकी मेरे को लगता है कल मेटल चल सकता है क्योंकि कमोडिटीज में भयंकर तेजी आ सकती है, ऐसा मेरा पर्सनल लेवल पे मानना है। गोल्ड सिल्वर दिख भी रहा है, कॉपर भी दिख रहा है, बाकी भी अच्छे ही दिख रहे हैं, तो लेट्स सी कितनी तेजी बनती है कितनी नहीं। तो पॉजिटिव रहो, बाय ऑन डिप के लिए रहो, मार्केट पे ट्रस्ट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिलीव, मार्केट पे कॉन्फिडेंस रखो और अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस रखो। ये जो डेली गिरावट दर्द है ना, इसको भूल जाओ और पोर्टफोलियो को रिव्यू करो। एक बार लेने के बाद अच्छे स्टॉक्स को वेट करो, ये मत सोचो हर दिन आप ऊपर जाए नीचे जाए, नहीं गएगा भाई, वो समय लेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।